कैसे हुई एग्जिट पोल की शुरुआत और कितने सटीक होते हैं इनके आंकड़े? अनुमान के आधार पर बनेगी सरकार या फिर फीके रह जाएंगे ये भी अफसाने? नमस्कार, मैं हूं प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान खत्म होने के बाद सबकी निगाहें टिकी होंगी एग्जिट पोल पर, जो कि अलग अलग कंपनियों और एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन उससे पहले अक्सर आम जनता के मन में ये सवाल आता है कि क्या है एग्जिट पोल, ये कैसे किया जाता है और इसका इतिहास से क्या ताल्लुक है। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। दरअसल देश के सियासी दौर में हर एक चुनावी पार्टी अपनी सरकार को बेहतर बताकर जनता को ये विश्वास दिलाती है कि इस बार चुनाव वो ही जीतेंगी। लेकिन उनकी किस्मत का फैसला आप यानी कि जनता के भरोसे के द्वारा ही संभव है। अब इसमें कुछ ऐसी जनता होती है जो ये बताती है कि इस पार्टी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को वोट दिया, और कुछ ऐसी जनता होती है जो अपने मत को उजागर नहीं करना चाहती। तब काम आता है एग्जिट पोल। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है एग्जिट पोल और कैसे हुई इसकी शुरुआत। देखिए, एग्जिट पोल को वोट प्रतिशत का अनुमान भी कह सकते हैं। वोटर वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर आते हैं और उस दौरान कुछ सर्वे एजेंसीज द्वारा या न्यूज़ चैनल्स द्वारा वोटर से सवालों के माध्यम से विचारों पर मंथन किया जाता है और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस पार्टी के लोगों का भरोसा जीतेगी या फिर किस पार्टी के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। चुनावी जंग के बीच पब्लिक ओपिनियन के जरिए डाटा इकट्ठा किया जाता है और चुनावी पार्टी के जीत का भरोसा दिलाया जाता है। वहीं इसकी शुरुआत के बारे में बात की जाए तो भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 में हुई थी। इसे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS ने लागू किया था। इस एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतेगी और बीजेपी ने वास्तव में चुनाव जीता भी। इससे उसकी सटीकता का अनुमान लगाया गया और एग्जिट पोल के परिणामों ने चुनावी परिणामों को भी प्रभावित किया। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसे किया जाता है एग्जिट पोल। विदेशों के साथ साथ भारत में भी एग्जिट पोल के कई एजेंसियां हैं जो सर्वे के जरिए एग्जिट पोल करवाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सी वोटर, एक्सेस माई इंडिया, सीनेक्स जैसी एजेंसियां हैं जो चुनाव के दौरान सर्वे करके अपनी डेटा कलेक्ट करती हैं और कौन सी सरकार चुनाव जीतेगी इसका मैथमेटिकल मेथड के आधार पर स्टडी किया जाता है। सर्वे के कुछ लोग पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं से अलग अलग प्रश्नों जैसे कि आपने किसको वोट दिया, पीएम मोदी के बारे में आपका क्या कहना है, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी जैसे प्रश्नों से जनता के वोटों का अनुमान लगाया जाता है, जो कि डेटा के रूप में सामने आते हैं। हालांकि भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम भी बनाए हैं और इन नियमों का उद्देश्य मतदाताओं को धोखा देने या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने से रोकना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपके मन में एग्जिट पोल को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब इस एपिसोड के जरिए आप लोगों को मिल गए होंगे। 4 जून को घोषित होने वाले परिणामों का अंदाजा शायद आप भी लगा पाएंगे। तो आप और हम सभी को रहेगा इंतजार, क्या इस बार फिर से होगी बीजेपी की सरकार या इंडिया गठबंधन को मिलेगा मौका। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।